तांत्रिक विधा का डरावना सच एक ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। यह विषय है तांत्रिक विधा। इसके चारों ओर एक अजीबोगरीब अनुभव और गाथाएं होती हैं जो लोगों को डरावाने के लिए काफी होती हैं। यह कहानी भी एक ऐसे ही डरावने सच को बयान करती है जो तांत्रिक विधा से जुड़ा है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां का रहने वाला एक युवक था। नाम था राजू। राजू के पिताजी गांव के सरपंच थे और राजू का भी यही लक्ष्य था। उसकी मां का सपना भी था कि राजू एक दिन उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और गांव का नाम रोशन करेंगे। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा होता था जिससे राजू के मन में डर बना रहता था। एक बार गांव में एक तांत्रिक विधा का प्रयोग हुआ। राजू ने सुना था कि उस समय बहुत से अजीब-गरीब चीजें होती हैं। लोग उसे बहुत ही डरावनी तरीके से बताते थे। राजू की कुछ दोस्त भी उसे तांत्रिक विधा के बारे में सुनाते थे और उसके मन में भी डर का बीज बो गया। राजू का एक दोस्त था मनोज। मनोज भी राजू की तरह ही गांव में रहता था। एक दिन मनोज ने राजू को तांत्रिक विधा का अनुभव सुनाया। वह कहता था कि वह गांव के पास के जंगल में एक ऐसी जगह को जानता है जहां पर तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। राजू को यह सुनकर भी डर का अनुभव होता था, लेकिन उसके मन में एक उत्साह भी था कि क्या हकीकत में वह जगह ऐसी हो सकती है। राजू और मनोज ने मिलकर तैयारियां की। वे जंगल की ओर निकल गए। वहां पहुंचकर उन्हें वाकई हैरानी का सामना हुआ। उन्हें वहां कई अजीब-गरीब चीजें देखने को मिली। लेकिन जैसे ही रात हुई, उनके सामने कुछ वास्तविक डरावनी घटनाएं होने लगीं। राजू और मनोज ने जंगल में अपने शिविर लगाया और रात का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, उनके सामने कुछ अजीब दिखने लगा। वे एक अजीब और विचित्र संगठन को देख पाए जिसमें कुछ लोग अलग अलग अद्भुत चीजों को कर रहे थे। राजू और मनोज ने उन्हें छिपकर देखा। वे यह देखकर चौंक गए कि कैसे तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं। उन्हें यह देखकर डर और उत्साह दोनों होने लगा। राजू ने मनोज से कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ हमें कुछ भला नहीं होने वाला। मनोज ने भी राजू की बात मानी और उन्होंने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे निकलने की कोशिश करते हैं, वहाँ कुछ अजीब सी शक्ति उन्हें रोक लेती है। राजू और मनोज ने वहाँ फंसे होने का एहसास किया। उन्हें लगा कि अब वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने वहां तांत्रिक क्रियाओं के बारे में बहुत कुछ सीखा और समझा। उन्हें महसूस होने लगा कि यह सब कुछ अद्भुत होने जा रहा है, लेकिन वह सभी कुछ जो कुछ हो रहा है उनके लिए खतरनाक हो सकता है। रात बीतने के साथ ही राजू और मनोज का डर और उत्साह बढ़ता गया। उन्हें लगा कि यहाँ से बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन आखिरकार सुबह के समय वे उस जगह से बाहर निकल पाए। राजू और मनोज का यह अनुभव उनके लिए एक सबक साबित हुआ। उन्होंने समझा कि तांत्रिक विधा के चक्कर में पड़ने से अच्छा है दूर रहना। उन्होंने यह भी सीखा कि डर को मात देना और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है। इस प्रकार राजू और मनोज की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तांत्रिक विधा के चक्कर में पड़ना बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।